देखते हैं। बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर, द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड योर प्रोजेक्ट। सिंपल, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि इंग्लिश के अंदर ही वो लफ्ज बोल रहे हैं। सिंपल तरीके से अपनी एक स्टोरी की शक्ल में ये याद रखें। स्टोरी की शक्ल में याद रखेंगे कैसे? देखें, सबसे पहले चीजें बिखरी हुई पड़ी हैं। प्लानिंग इंजीनियर आएगा, उनको प्लान करेगा। नाम ही है प्लान करना, तरतीब देना, एक शेप निकालना, ताकि पता चले, बाकी लोगों को भी समझ आए। देखो, आपके प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको हम ऐसे कह सकते हैं नॉन टेक्निकल लोग होते हैं। बैंकिंग सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, आपके इन्वेस्टर्स हैं, आपका क्लाइंट है। और फिर इन सारी चीजों को हर मीटिंग के अंदर प्रेजेंटेशन उनको भी समझ आए हर चीज की, कि इंजीनियरिंग कहाँ पे खड़ी है, डिजाइन कहाँ पे खड़ा है, प्रोक्योरमेंट कहाँ पे है, कंस्ट्रक्शन कैसे चल रही है, मशीनरी सही यूटिलाइज हो रही है, वो कैसे होगा। जब प्लानिंग इंजीनियर अपने डाटा को कंपाइल करेगा, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू द डिटेल्स इन वेरी शॉर्ट मोमेंट्स। सबसे पहले आपका डाटा बिखरा हुआ पड़ा है। सिंपल, डाटा बिखरा हुआ पड़ा है, आपने अपने प्रोजेक्ट के डाटा को अंडरस्टैंड करना है। डाटा, ठीक है, मैं पूरी पूरी टर्मिनोलॉजी नहीं लिखने लगा। ये पहली स्टेज है जहां पे आपने अपने डाटा को अंडरस्टैंड करना है। सिंपल। अब डाटा कितनी तरह का है? अभी थोड़ी देर पहले सब आंसर्स के अंदर एक लफ्ज काफी बार यूज किया जा रहा था, कॉन्ट्रैक्ट, पीओक्यू, डिजाइन स्पेसिफिकेशंस। ये आपका डाटा है, समझ रहे हो ना? अब इस डाटा को सिर्फ प्लानिंग इंजीनियर नहीं करेगा। प्लानिंग इंजीनियर हैज एक्सपर्टीज टू टॉक विद क्वांटिटी सर्वेयर, टू टॉक विद डिजाइन इंजीनियर, टू टॉक विद प्रोजेक्ट मैनेजर, टू टॉक विद क्लाइंट। सब लोगों की राय लेनी है भाई, मीटिंग्स करनी है। तो इस डाटा को उसके मुताबिक आपने थोड़ा तरतीब देना है। जैसे कि आपके पास बीओक्यू आ जाएगा, क्वांटिटी सर्वेयर आपको हेल्प आउट करेगा। ठीक है, पहला क्या है? आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना है। 2 दिन लें, 3 दिन लें, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें, पीओक्यूज पढ़ें, समझें, मीटिंग्स करें, कुछ और नहीं करना। पहला काम डाटा अंडरस्टैंड किया। अब दूसरे उसमें क्या करना है आपने? जब आप डाटा अंडरस्टैंड कर लेते हो, आप सारी चीजें आइडेंटिफाई कर लेते हो। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करें, इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स की आइडेंटिफिकेशन। ये मैं जस्ट एक चीज बता रहा हूँ। ठीक है, डाटा पहले हो गया। जैसे कि अभी इस उसमें भी मैं अगर थोड़ा सा आपको पिन पॉइंट करूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बिल्कुल डाटा के अंदर क्या होता है। आपने स्कोप पढ़ना होता है। स्कोप मैनेजमेंट क्या है? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देने जा रहा हूँ। मैं अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ? मेरा प्रोजेक्ट है 1000 रुपीज का, और रिक्वायरमेंट है, अच्छा इसके अलावा मेरा प्रोजेक्ट है 100 डेज का, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, अब मैं किस तरीके से, क्योंकि मेरी एट द एंड ऑफ द डे प्लानिंग इंजीनियर से रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे प्रॉपर तरीके से इस 1000 रुपीज की यूटिलाइजेशन चाहिए, कि किस तरीके से इसको स्पेंड किया जाए, 100 डेज को किस तरह से प्लान करना है। ये तब तक नहीं मैं कर सकता जब तक मैं 1000 रुपीज को उसके छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं करता, कि 10 रुपए कहाँ पे लगेंगे, 7 रुपए कहाँ पे लगेंगे, वो 13 रुपए कहाँ पे लग रहे हैं। तो ये सारी छोटी छोटी अमाउंट्स मिलके 1000 रुपीज मुझे बताएं। ये बात समझ आ रही है? द सेम सिचुएशन इज विद द टाइम। टाइम को भी छोटे छोटे हिस्सों में हम करेंगे। अच्छा, ये काम 2 दिन में, ये 1 दिन में, ये 3 दिन में है, तो ये कुल मिला के आपके 100 डेज मीट करेंगे। और दीज ऑल थिंग्स आर गिवन इन योर कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं है कि ये कोई मैं अपने तौर पे अज्यूम कर रहा हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चीजें दी गई होगी, उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट के मुताबिक आप उसको अज्यूम कर सकते हैं, और डेज को उस तरीके से। ठीक है, अब ये तब तक नहीं आप इनको एलोकेट कर सकते जब तक आप किए जाने वाले काम को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप कहते हो मुझे बिल्डिंग बनानी है, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि मुझे बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, कैसे काम चलेगा? बिल्डिंग के अंदर सबसे पहले आपका डिजाइन होगा, फिर प्रोक्योरमेंट होगी, फिर कंस्ट्रक्शन होगी। आप प्रोक्योरमेंट के डिजाइन के अंदर फिर उसको मजीद डिवाइड करेंगे, प्रोक्योरमेंट को मजीद डिवाइड करेंगे, उस लिखी हुई एक्टिविटीज को फिर ये डेज देंगे, ये कॉस्ट एलोकेट करेंगे। तो फिर आपके पास एक पेपर या एक डॉक्यूमेंट तैयार होगा जिसको हम कहते हैं स्कोप मैनेजमेंट। यानी कि अपने काम, टास्क को, एक्टिविटी को, स्कोप को लिखना। ठीक है, आप यहाँ पे ये जो आइडेंटिफिकेशन है, इसकी बजाय हम यहाँ पे लिखते हैं कि डाटा लिख करने के बाद राइट। ठीक है, ये स्कोप मैनेजमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये डाटा अंडरस्टैंड कर लिया, अब डाटा लिखना शुरू कर दिया, उसको क्या कहते हैं? स्कोप मैनेजमेंट। अब स्कूप मैनेजमेंट का मैंने बता दिया आपको कॉन्सेप्ट, सिंपल सा, कि भाई हमने इसके पीछे पर्पस क्या है। समझ आ रही है आयशा? अहमद रजा, जी जी सर। समझ आ रही है चीजों की?
जी। अच्छा, तो क्यों ब्रेक डाउन करते हैं? बहुत सारे लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं बैठता कि यार ये कर क्या रहे हैं भाई। न्यूज़पेपर प्रोजेक्ट ये आता कहाँ से है, मैं इसकी भी रीजन बताता हूँ। ये आपने न्यूज़पेपर पढ़े होंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पता क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को साइंस नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। इट्स नॉट साइंटिफिक थिंग। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहती है कि जो दुनिया के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि अमेरिका के अंदर एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट हुआ, उन्होंने एक मैनेजमेंट की टेक्निक अप्लाई की, कुछ भी हो सकता है वो, और वो कामयाब रही, उससे बिजनेस को फायदा हुआ, उससे इंजीनियर्स को फायदा हुआ, उससे प्रोजेक्ट को फायदा हुआ। तो वो जो टेक्निक है वो इंटरनेशनली अडॉप्ट कर ली जाती है, यार ये बहुत अच्छी टेक्निक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ किसी भी चीज को पढ़ने में। अब गौर कीजिएगा रिलेट करने की। आप न्यूज़पेपर अगर पढ़े, अगर तो न्यूज़पेपर कॉर्नर इस कॉर्नर से शुरू होके नीचे वाले कॉर्नर तक जा रहा है और कहीं पे कोई हेडिंग नहीं दी, क्या कोई आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे? अट्रैक्टिव लगेगा? कहाँ पे कौन सी खबर दी हुई है? मुखर सुन लें, बुक के अंदर भी आपके एग्जामिनर ने हमेशा आपको कहा होगा यार हेडिंग्स दे के जवाब लिखोगे ना तो ज्यादा नंबर मिलते हैं। इस बचपन से सुनते आ रहे हो ना। जी। तो ये जी। ह्यूमन जी। साइकी है कि आपको जब भी कुछ लिखी हुई चीज डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर लिखोगे, उसको प्रॉपर ब्रेक डाउन करोगे। जैसे डब्ल्यूबीएस है, क्या है? ब्रेक डाउन है ना। आपके प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन, जैसे बिल्डिंग थोड़ी देर पहले बता रहा था, उसको आप ब्रेक डाउन करोगे डिजाइन में, प्रोक्योरमेंट में, कंस्ट्रक्शन फर्दर विल गो इनटू सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर को मजीद करोगे, फाउंडेशन है, फिर सुपर स्ट्रक्चर को करोगे, पिलर्स हैं, कॉलम्स हैं, दीवारें हैं, टॉप रूफ है, एमईपी है। मतलब ये समझ आ रही है, कल को आप उन चीजों को कभी भी ट्रेस आउट कर सकते हो। दैट्स व्हाट प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आसानी पैदा करना। ऐसा नहीं है वो प्लान तो तैयार कर लिया, लेकिन अब बॉस ने कहा भाई बताओ मुझे प्लम्बिंग के अंदर कितना पाइप लगेगा, भाई बैठा हुआ है सुबह से लेकर शाम तक, समझ ही नहीं आ रही प्लम्बिंग की एक्टिविटी किधर है। लेकिन अगर आपने ब्रेक डाउन किया होगा उसको, एमईपी के अंदर जाके प्लम्बिंग का एक डिफरेंट हेड दिया होगा, तो आप जस्ट एक फिल्टर लगाओगे, प्राइमरी को बताओगे कि भाई आई नीड टू फाइंड प्लम्बिंग हेड, ठीक है, तो वो डब्ल्यूबीएस बना होगा तो वो आपको सामने ला देगा। बात करने का मकसद ये है कि जब भी आपने अपने प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट करना है, लिखना है, दैट्स अ स्पेसिफिक रूल, स्कोप मैनेजमेंट, डब्ल्यूबीएस, ब्रेक डाउन योर प्रोजेक्ट इनटू डिफरेंट हेडिंग्स। अब ऐसा होता है, एक और मैं बड़ी पते की बात बताने जा रहा हूँ। पिंडी के अंदर एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट हो रहा था और लाहौर के अंदर भी हो रहा था। अब पिंडी और है तो दोनों बिल्डिंग के प्रोजेक्ट, लेकिन उसका डब्ल्यूबीएस डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या किया जाए भाई? आपके हर प्रोजेक्ट को आप खुद कह रहे हो यूनिक होता है, तो आपकी यहाँ पे जो टीम है उसको वो डब्ल्यूबीएस चाहिए होगा, उसने फाउंडेशन को के अंदर अर्थ वर्क को डिफरेंट आइडेंटिफाई कर लिया होगा, नाम थोड़े बहुत डिफर कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि रोड वर्क्स के अंदर असफाल्ट वर्क भी कहते हैं, ब्लैक टॉप भी कहते हैं, ठीक है, तो दो तीन नाम है एक ही चीज के। इट कैन बी लाइक डिफर। अच्छा, पहले आपने डाटा अंडरस्टैंड कर लिया, फिर आपने लिख लिया, डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, ठीक है। अब आपने प्राइमरी पी सिक्स के अंदर भी लोड करते जाना है, प्राइमरी पी सिक्स के अंदर लोड कर देंगे। अच्छा, इसके बाद ऐसा नहीं है, फोर्थ लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया, इसके बाद आपने इसकी एक डिपेंडेंसी बनानी होती है। अब ऐसे ही नहीं छे मतलब, एक मिनट, डिपेंडेंसी, ठीक है, डिपेंडेंसी मॉडल बनाएंगे थर्ड स्टेज के ऊपर, जैसा कि हम करते आए हैं, ठीक है ना। पहले आपने डाटा जस्टिफाई कर लिया, क्या क्लाइंट चाह रहा है, हमें क्या करना है, क्या मीटिंग्स ये वो, फिर राइट डाउन कर लिया स्कोप को, एक्सेल के अंदर पहले करें, फिर एक्सेल से लेके आए प्राइमरी में। अब डिपेंडेंसी मॉडल क्या होता है? देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो जिस रूल पे चलती है ना, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसके पीछे बहुत बड़ी एक रीजन थी। कि उस टाइम पे क्या हुआ था कि बड़ी जल्दी विद इन फ्यू मंथ्स आप वर्ल्ड वार लगी हुई थी और आपकी खाने, आपके टेक्सटाइल प्रोडक्शन सब कुछ खत्म हो चुका था। उस टाइम पे अमेरिकन नेवी के इंजीनियर्स थे, उन्होंने डिवाइस किया एक मेथड कि अगर हम अपने काम को एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ लेके चलें, ऐसा नहीं है कि अच्छा जी ये काम करना है वो करना है, ये पता ही नहीं है किसके बाद कौन सा काम होगा, अगर तो ये इल्म ही नहीं है, ये नॉलेज ही नहीं है, तो फिर तो आपका प्रोजेक्ट 10 साल में भी खत्म नहीं हो सकता। ये आप